हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। आज मैं आपको संत कन्हैया और भगवान कृष्ण की मूर्ति की कथा सुनाऊंगी। एक संत जिसने भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी को लूट लिया था। संत कन्हैया और भगवान कृष्ण की मूर्ति की कथा। यह कथा एक अद्वितीय भक्त संत कन्हैया की है, जिनकी भक्ति भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी के प्रति अनन्य और अनमोल थी। उनकी भक्ति इतनी गहरी और निष्कपट थी कि उन्होंने भगवान को अपना परम मित्र और सखा मान लिया था। उनकी भक्ति में औपचारिकता का कोई स्थान नहीं था, बल्कि केवल प्रेम, स्नेह और अधिकार था। भगवान कृष्ण की मूर्ति का दर्शन। संत कन्हैया एक दिन भ्रमण करते हुए एक मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी की एक अद्भुत मूर्ति देखी। वह मूर्ति इतनी दिव्य और सुंदर थी कि कन्हैया का हृदय उसे देखकर आनंद से भर गया। वह मंत्रमुग्ध होकर मूर्ति को निहारते रहे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उन्होंने मन ही मन सोचा, यह मूर्ति तो मेरे भगवान की है। भगवान मेरे हैं, तो यह मूर्ति भी मेरी होनी चाहिए। संत कन्हैया का प्रेम भगवान के प्रति इतना गहरा था कि वह मूर्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें लगा कि भगवान ने उन्हें इस रूप में दर्शन दिए हैं ताकि वह हमेशा उनके साथ रह सकें। लेकिन यह मूर्ति मंदिर में स्थापित थी और संत कन्हैया के पास इसे अपने पास ले जाने का कोई अधिकार नहीं था। मूर्ति लूटने का निश्चय। रात के समय जब पूरा मंदिर और गांव सो रहा था, संत कन्हैया ने चुपके से भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी की मूर्ति को उठाया। वह अपने कंधों पर उसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। उनके हृदय में केवल यह विचार था कि भगवान उनके हैं और यह मूर्ति भी उनका ही अधिकार है। संत कन्हैया ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से उस मूर्ति को अपने घर में स्थापित किया। उन्होंने उसके सामने दीपक जलाया, भजन गाए और भगवान को अपनी भक्ति अर्पित की। उनकी भक्ति इतनी सजीव थी कि ऐसा लगता था जैसे स्वयं भगवान उनके सामने प्रकट होकर उनकी भक्ति स्वीकार कर रहे हों। मंदिर के पुजारियों का क्रोध। अगली सुबह जब पुजारियों ने देखा कि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी की मूर्ति मंदिर से गायब हो गई है, तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग इधर-उधर मूर्ति को ढूंढने लगे। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि मूर्ति संत कन्हैया के पास है। गांव के लोग और पुजारी संत कन्हैया के घर पहुंचे और उनसे पूछा, आपने भगवान की मूर्ति क्यों चुराई? संत कन्हैया ने बड़ी सरलता और मासूमियत से उत्तर दिया, मैंने कोई चोरी नहीं की। भगवान मेरे हैं और यह मूर्ति भी मेरी है। मैं इसे अपने पास ले आया ताकि भगवान हमेशा मेरे साथ रह सकें। भगवान का दिव्य प्रकट। संत कन्हैया का यह उत्तर सुनकर गांव के लोग और पुजारी क्रोधित हो गए। उन्होंने मूर्ति को वापस मंदिर ले जाने की बात कही। लेकिन उसी समय भगवान कृष्ण ने एक दिव्य प्रकट किया। उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा, संत कन्हैया ने कोई चोरी नहीं की है। यह तो उनकी भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। मैं उनके स्नेह और अधिकार को स्वीकार करता हूँ। यह मूर्ति उनके पास ही रहेगी। भगवान के वचनों को सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और संत कन्हैया की भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। संदेश। यह कथा बताती है कि जब भक्ति सच्ची और निष्कपट हो, तो भगवान स्वयं अपने भक्त के हर कार्य को स्वीकार करते हैं। संत कन्हैया की भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान अपने भक्त के प्रेम और स्नेह से बंध जाते हैं। उनका यह प्रेम केवल औपचारिक नहीं था, बल्कि एक सखा और मित्र के समान था। संत कन्हैया का जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति में कोई नियम या बंधन नहीं होता। यदि हमारी भावना शुद्ध और ईश्वर के प्रति समर्पित हो, तो भगवान हमारे जीवन में हमेशा उपस्थित रहते हैं। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।